मैं जब जहाज़ पर नौकर था एक बार कोलंबो भी गया था। बहुत दिनों से वहाँ जाने को मन चाहता था, खासकर रावण की लंकापुरी देखने के लिए। कलकत्ते से 7 दिनों में जहाज़ कोलंबो पहुँचा। मेरा एक दोस्त वहाँ किसी कारखाने में नौकर था। मैंने पहले ही उसे खत डाल दिया था। वह घाट पर आ पहुँचा था। हम दोनों गले मिले और कोलंबो की सैर करने चले। जहाज़ वहाँ 4 दिन रुकने वाला था। मैंने कप्तान साहब से 4 दिन की छुट्टी ले ली। जब हम दोनों खा पी चुके तो गप्पे सप्पे होने लगी। वहाँ के सीप और मोती की बातें छिड़ गईं। दोस्त ने कहा, यह सब चीज़ें तो यहाँ समुद्र में निकलती हैं और आसानी से मिल जाएंगी, मगर मैं तुम्हें ऐसी चीज़ दूंगा जो शायद तुमने कभी ना देखी होगी। हाँ, उसका हाल किताबों में पढ़ा होगा। मैंने ताज्जुब से पूछा, वह कौन सी चीज़ है भाई? उसने कहा, सांप की मणि। मैं चौंक उठा और बोला, सांप का मणि? इसका जिक्र तो मैंने किस्से और कहानियों में सुना है, और ये भी सुना है भाई कि इसका मोल 7 बादशाहों के बराबर होता है। क्या है यह बात सच है? सांप का असली में मणि होता है भाई? वह बोले, हाँ भाई, असली में मणि होता है। तुम्हें मिल जाए तब तो मानोगे। मुझे विश्वास ना हुआ। वह फिर बोले, यहाँ 50 किस्म के सांप हैं, मगर मणि एक ही तरह के सांपों के पास होता है। उसे कालिया नाग कहते हैं। यह बात सच है कि यह चीज़ मुश्किल से मिलती है। 50 किस्म की शायद एक ही के पास निकले, मगर मिलती ज़रूर है। मैंने सुना था कि सांप की मणि को सांप अपने सिर में रखता है, मगर यह बात गलत निकली। मेरे दोस्त ने कहा, यह चीज़ उसके मुँह में होती है। मैंने पूछा, तो मुँह के अंदर से चमक कैसे नज़र आती है भाई? दोस्त ने हंसकर कहा, जब उसे रोशनी की ज़रूरत होती है तो वह किसी साफ पत्थर पर उसे सामने रख देता है। उस वक्त जरा सी भी आहट होती है तो वह झट से अपने मुंह में दबाकर भाग जाता है। उसकी यह आदत है कि जहाँ एक बार मणि को निकालता है वहीं बार बार आता है। मैं आज ही अपने आदमियों से कह देता हूँ, और वे लोग कहीं ना कहीं से ज़रूर खबर लाएंगे। वहीं रहते रहते 2 दिन हो गए। 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन शाम को मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, लो भाई, मणि का पता चल गया है। मैं झट से उठ खड़ा हुआ और अपने दोस्त के साथ बाहर आया तो वह आदमी खड़ा था जो मणि की खबर लाया था। वह कहने लगा, अभी मैं एक सांप को मणि से खेलते हुए देख आया हूँ। अगर आप इसी वक्त चलें तो मणि हाथ आ सकता है। हम फौरन उसके साथ चल दिए। थोड़ी देर में हम एक जंगल में पहुँचे। उस आदमी ने एक तरफ उंगली का इशारा करके मैंने उस तरफ देखा तो सचमुच कोई 20 गज दूरी पर एक सांप फन उठाए बैठा है और उसके आसपास उजाला हो रहा है। पहले तो मैंने समझा कि शायद कोई जुगनू हो। यह रोशनी ठहरी हुई थी। जुगनू की चमक चंचल होती है, कभी दिखाई देती है, कभी गायब हो जाती है।
मैं बड़ी देर तक सोचता रहा कि किस उपाय से मणि हाथ लगे। आखिर मैंने उस आदमी से कहा, मुझसे बड़ी गलती हुई है, मैं बंदूक नहीं लाया, नहीं तो उसे मारकर मणि ले लेता। उस आदमी ने कहा, बंदूक की कोई ज़रूरत नहीं है साहब, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आया। यह कहकर वह कहीं चला गया। थोड़ी देर के बाद वह कुछ हाथ में लिए लौटा। मैंने पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने कहा, कीचड़। मैंने पूछा, कीचड़ का क्या होगा? उसने कहा, चुपचाप देखिए मैं क्या करता हूँ। वह चुपके से एक पेड़ पर चढ़ गया और मुझसे भी चढ़ने का इशारा किया। मैं भी ऊपर चढ़ गया पेड़ पर। तब वह डालियों पर होता हुआ ठीक सांप के सामने आ गया और एकाएक उस मणि पर कीचड़ फेंक दिया। एकदम अंधेरा सा छा गया भाई। सांप घबरा कर इधर उधर दौड़ने लगा। थोड़ी देर बाद पत्तियों की खड़खड़ाहट बंद हो गई। मैंने समझा सांप चला गया। मैं पेड़ से उतरने लगा। उस आदमी ने मुझे पकड़ लिया और कहा, भूलकर भी नीचे ना जाइएगा, वह सांप यहीं पर कहीं ना कहीं छुपा बैठा है। हम दोनों ने उसी पेड़ पर रात काटी। दूसरे दिन सुबह होते ही हम दोनों इधर उधर देखकर नीचे उतरे। साथी ने कीचड़ हटा दिया। मणि नीचे पड़ा था। मैं मारे खुशी के मतवाला हो गया। जब हम दोनों घर पहुँचे तो मेरे दोस्त ने कहा, अब तो तुम्हें विश्वास आ गया है या अब भी नहीं? मैंने कहा, हाँ भाई, सांप के पास से इसे लाया हूँ ज़रूर, मगर अभी तक मुझे संदेह है कि यह वही मणि है जिसका मोल 7 बादशाहों के बराबर होता है। दरियाफ्त करने का मालूम हुआ कि वह एक किस्म का पत्थर है जो गर्म होने पर अंधेरे में जलने लगता है। जब तक वह ठंडा नहीं हो जाता वह इसी तरह रोशन रहता है। सांप इसे दिन भर अपने मुंह में रखता है ताकि यह गर्म रहे। रात को वह उसे किसी जंगल में निकालता है और इसकी रोशनी से कीड़े मकोड़े पकड़कर खाता है। प्रोपराइटर कौशल किशोर। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।